मोदी के सामने गहलोत दिखा रहे थे चालाकी। सरकारी कार्यक्रम में चले थे पीएम मोदी को घेरने। एक झटके में पीएम मोदी ने बाजी ही पलट दी। अब गहलोत के साथ कांग्रेस की भी हो रही फजीहत। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, जबकि अगले साल ही लोकसभा चुनाव भी होने वाला है। यही वजह है कि चुनावी राज्य राजस्थान में इन दिनों जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ही कांग्रेस की गहलोत सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी मौके पर चौका मारते हुए सीएम अशोक गहलोत की कुछ ऐसी खिंचाई कर दी जिससे सुनने के बावजूद गहलोत चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए। और अब तो पूरी बीजेपी उनकी खिंचाई करते हुए कह रही है, कांग्रेसी गहलोत भी जानते हैं काम तो मोदी ही करेगा। दरअसल कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट, जो कभी राजस्थान के सीएम उम्मीदवार के रूप में मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन आज ना तो उनके हाथ में सीएम का पद है और ना ही राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का पद। और अब चुनाव करीब आते ही खाली हाथ रह गए सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूंक दिया है। 11 अप्रैल को ही उन्होंने गहलोत सरकार के सामने एक दिन का अनशन करके राजस्थान की राजनीति गरमा दी है। खासकर इस उत्तर भारत में राजस्थान के हर मोर्चे पर जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तब हमने भाजपा को घेरने का पूरा काम किया। हम सत्ता में भी हैं, तब भी हम जहां जिम्मेदारी मिलती है भाजपा को एक्सपोज करने का काम करते हैं। और जब करप्शन के इश्यूज जो पब्लिक डोमेन में है, ये कोई छुपे हुए नहीं है। ये इशू जो खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे, ये कोई नए नहीं है। ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किए, ये पब्लिक डोमेन में थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन पे कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैंने 2 बार पत्र लिखा पिछले 1.25 साल में, और मैंने आज भी ये मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी कहीं भी फर्क नहीं। क्या सचिन पायलट के बगावत की वजह से सीएम गहलोत जहां पहले से ही टेंशन में थे, कि वहीं बुधवार को पीएम मोदी ने भी पार्टी के अंदरूनी कलह के बहाने सीएम गहलोत पर जोरदार तंज मारते हुए कहा, मैं गहलोत जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों राजनीतिक आपाधापी में अनेक संकटों से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद विकास के काम के लिए समय निकालकर रेलवे के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनका स्वागत भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। और मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत ने मौका देखते ही बड़ी मांग रखते हुए कह दिया, बांसवाड़ा, टोंक, करौली आदि मुख्यालयों को भी रेलवे सुविधाओं से जोड़ा जाए। कुछ प्रस्ताव पेंडिंग है, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो रेलवे आदि भरे क्षेत्र में हमारे 3 जिले ऐसे हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक टोंक और एक करौली, जहां हमारे जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं रेलवे का। हम लोगों ने सरमोत्रा गंगापुर सिटी का एक प्रोजेक्ट दे रखा रेलवे को, शिलान्यास भी हो गया था, दुर्भाग्य से वो काम आगे नहीं बढ़ा। पुष्कर से मेरता रोड तक नई रेल लाइन की बात है। जैसलमेर बाड़मेर को अगर मुद्रा व कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन परियोजना पूरी होती है तो सीमावर्ती क्षेत्र भी है, एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लोहारू सीकर रिंगर रेल लाइन पर आमान परिवर्तन के पश्चात ब्रॉडगेज मार्ग को महानगरों और बड़े शहरों में जोड़ा जाना। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में जब डॉक्टर सीपी जोशी थे रेल मंत्री, तो मेमो कोच फैक्ट्री का वहाँ शिलान्यास हो गया, दुर्भाग्य वो काम भी हमारा बाद में अटक गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वो बांसवाड़ा हो या करौली हो या टोंक हो, ये तमाम इलाके हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, अश्विनी वैष्णव जी
अगर संकल्प लेके जाएंगे आज यहाँ से, तो मेरा मानना है कि उसके बाद में राजस्थान के जो बचे हुए भूभाग हैं वो पूरे होंगे और उसके अलावा आने वाले वक्त में राजस्थान के तेज गति के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी रेलवे विभाग निभाएगा। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः आपका धन्यवाद, आपका आभार। आप लोग आपने ये ट्रेन चलाई, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम गहलोत ने बड़ी ही चालाकी से राजस्थान के रहने वाले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की, जिससे मोदी सरकार अगर उनकी मांग मान लेती है तो जनता के बीच ये संदेश भी चला जाएगा कि गहलोत सरकार ने राजस्थान के लिए आवाज उठाई, लेकिन मोदी भी ठहरे मोदी, जिन्होंने तुरंत गहलोत की सियासी चालाकी भांप ली और इसी मंच पर उन्हें सियासी अंदाज में जवाब देते हुए कांग्रेस सरकार को ही लपेटे में लेते हुए कहा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ही विश्वास, यही मेरी मित्रता की ताकत है और एक मित्र के नाते इस भरोसे के लिए आपका आभार करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, राजस्थान को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने बड़े ही प्यार से मित्र बताकर सीएम गहलोत की तारीफ भी कर दी और दूसरी तरफ कांग्रेस की पिछली सरकारों को भी आड़े हाथों लेते हुए तंज मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत के बीच चले इस बार पलटवार को अब बीजेपी सियासी तौर पर भुनाने में जुट गई है। सबसे पहले तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ही एक वीडियो शेयर की जिस पर लिखा था, गहलोत भी जानते हैं कि काम तो मोदी ही करेगा। इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, सबका विश्वास। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी यही वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, गहलोत जी भी जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। केंद्रीय मंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी लिखा, गहलोत जी भी जानते हैं कि काम तो मोदी जी ही करेंगे। राजस्थान बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने तो तंज मारते हुए लिखा, कहो अशोक गहलोत जी कैसी रही, ये मोदी जी हैं। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने लिखा, अशोक गहलोत सोच रहे होंगे कि मैंने विषय ही क्यों उठाया। बीजेपी नेता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक पूरी बीजेपी और मोदी सरकार सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से माहौल बनाने में जुट गई है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और सीएम अशोक गहलोत भी मानते हैं कि जो काम कांग्रेस सरकार में भी नहीं हो सका वो अब मोदी सरकार में होगा। इसीलिए उन्होंने बड़े ही भरोसे के साथ पीएम मोदी के सामने रेलवे से जुड़ी मांग को रखा, लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी। इसी बहाने वो राजनीति खेल गए और अब कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया पर उनकी फजीहत हो रही है। बहरहाल, मोदी और गहलोत के बीच चले इस बार पलटवार पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं।